कमज़ोर से कमज़ोर गाय भैंस की डिवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा ये पिलाएं। यदि आपकी गाय भैंस कमज़ोर से कमज़ोर है, यानी कहने का मतलब है कि कमज़ोर है और उससे आप डिवर्मिंग कराना चाहते हैं, लेकिन कई इस तरह की जो डिवर्मिंग होती हैं, पेट के कीड़े मारने की दवा होती हैं, वह क्या करती हैं कि पशु की जो लीवर है, किडनी है, उस पर ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। तो वैसे यदि पशु कमज़ोर रहता है तो उनके पशु के जो इंटरनल ऑर्गन है वैसे कमज़ोर रहते हैं, तो उन पशुओं की डिवर्मिंग कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे वो आपका पशु प्रेग्नेंट स्टेज में भी हो, कमज़ोरी की तरफ जा रहा है, और साथ में यदि आपका पशु वैसे भी हो कमज़ोर है, तो उस स्थिति में आप इस तरह की डिवर्मिंग या जो लिक्विड है वह अपने पशुओं को पिलाना चाहिए, जो कि पशुओं को ज़्यादा साइड इफेक्ट न करे बट आपको रिजल्ट अच्छा दे। वरना कई बार क्या होता है कि जैसे यदि हम डिवर्मिंग कराते हैं तो पशु जो स्ट्रेस में चला जाता है, क्योंकि इंटरनल जो वर्म्स होते हैं उनको किल करने की जो दवा काम करती हैं, तो वो साथ साथ में पशु में क्या होता है कि तनाव में आ जाता है। तो उस तरह की दवा देंगे तो तनाव भी कम होगा, तनाव में भी नहीं जाएगा। कौन सी ऐसी दवा है उसके बारे में आपको शॉर्ट में बताया जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं पहले सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन और ऑल, इस चैनल की भी वीडियो भी आप शेयर करें। पता है कि आपको इस चैनल पर भी सही जानकारी के साथ शॉर्ट में वीडियो दी जाती है ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। देखो, यदि पेट के कीड़े मारने की दवा कमज़ोर पशु है तो उस तरह के पशु में आपको इस तरह की देनी चाहिए, उसमें इस तरह के एलिमेंट्स भी मिले होने चाहिए जो कि पशु को स्ट्रेस में जाने से भी रोकें, पशुओं की किडनी लीवर पर भी ज़्यादा प्रभाव न पड़े और पशुओं को नुकसान न करे। जो पेट के कीड़े मर रहे हैं वो तो मरे अच्छे साल्ट हो, पेट के कीड़े भी मरे, साथ में पशुओं को शरीर पर इस तरह से न लगे कि पेट में कुछ हो रहा है, ताकि पशुओं को ज़्यादा तनाव मिले, क्योंकि वैसे भी कमज़ोर पशु होता है और यदि हम ऊपर से उसकी डिवर्मिंग कराते हैं तो कई बार थोड़ी बहुत क्या होता है कि दिक्कत पैदा करती है। तो उस स्थिति में आपको जिस तरह से इस साल्ट की लेनी चाहिए जिसके अंदर एलिमेंट्स होने चाहिए, जैसे कॉपर है, कोबाल्ट है, जिंक है, इस तरह के एलिमेंट्स साथ में होने चाहिए। तो इस तरह के एलिमेंट्स वाली जो दवा आती है वह आती है जो विरबे की एक जो नीलजान आती है, नीलजान के अंदर जो इस तरह की जो ये नीलजान है इसके अंदर आता है। इसके अंदर लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड आता है, ऑक्सीक्लोजेनाइड भी आता है और साथ में कॉपर, कोबाल्ट, जिंक सल्फेट भी आता है, जो कि पशुओं के लिए ज़्यादा सेफ रहता है। इसकी डोज आप जिस तरह से 1 ml यदि आप प्रयोग करना चाहेंगे 3 से 4 kg बॉडी वेट, कहने का मतलब है कि जिन पशुओं का वजन 30 kg है तो 10 ml और 300 से 400 kg के बीच में है, कहने का मतलब है कि 300 से 400 kg के बीच में है तो आपको ये 100 ml एक साथ ओरेली पिला देनी है। यदि वजन जिस प्रकार से 150 kg है, कई इस तरह के पशुपालक होते हैं जिस प्रकार से 150 kg है उसे भी एक साथ 100 ml पिला देते हैं तो वहाँ पर नुकसान करता है। तो 150 kg की जो कमज़ोर पशु है उसे आपको सिर्फ और सिर्फ 50 ml से यानी हाफ इस दवा से ज़्यादा उस पशु को नहीं देनी है यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, क्योंकि कोई भी पेट के कीड़े मारने की दवा की डोज ज़्यादा भी नहीं देनी चाहिए और कम भी नहीं देनी चाहिए, सही मात्रा में देंगे तो रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा और पशुओं को किसी भी तरह का कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो आप ये कम बॉडी वेट है तो कम, ज़्यादा बॉडी वेट है तो ज़्यादा, कहने का मतलब है कि 300 kg बॉडी वेट से ज़्यादा है तो 100 ml देनी है, कम है तो आपको 50 ml, 30 kg है उससे 60 kg है तो 10-20 ml। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये प्रेग्नेंट पशुओं को भी दी जाती है। आप बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि प्रेग्नेंट पशुओं में कई बार क्योंकि अबॉर्शन हो जाता है, तो अबॉर्शन इससे नहीं होता यदि आप इसकी या तो डोज ज़्यादा दे देते हैं या अदर कोई दिक्कत यदि पशु में होती है और आपको पता नहीं रहता, उस समय आप उसकी डिवर्मिंग करवा देते हैं। हार्मोन का उतार चढ़ाव होता रहता है, कई बार एस्ट्रोजन का हार्मोन बढ़ जाता है, उस स्थिति में आप यदि उसकी डिवर्मिंग करवा देते हैं तो उस पशु में दिक्कत पैदा कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा और इनके बारे में और भी ध्यान रखना है तो उसके बारे में भी आपको आने वाले समय में वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक है, वेटरनरियन है, उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की नॉलेज भरी वीडियो आपको इस चैनल पर ऐसे मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।